दुनिया एक स्टेज है और इंसान इस पर अदाकार। जब भी कोई इंसान इस स्टेज पर उतरता है तो अपनी अदाकारी के जौहर दिखाता है। कोई मोहब्बत की अदाकारी करता है तो कोई नफ़रत की अदाकारी करता है, कोई मालो औलाद की अदाकारी करता है, कोई अपने एहसास की अदाकारी करता है और कोई अपने नज़रियात और ख्वाहिशों की अदाकारी करता हुआ नज़र आता है। एलमु अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहव। खूब समझ लो, जे दुनिया वाली ज़िंदगी की हकीकत बस ये है, जे नाम है खेल कूद का, बनने संवरने का, एक दूसरे पर फ़ख्र जताने का और मालो औलाद में एक दूसरे से आगे बढ़ने का। सूरह अल हदीद की इस आयत मुबारका में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानी मराहल का तज़किरा बड़ी दिलचस्पी के साथ बयान फरमाया है। पहला मरहला जो इंसान का होता है वो बचपन और लड़कपन होता है। जब इंसान बच्चा और लड़का होता है तो उसकी मरकज़ निगाह पूरी की पूरी खेल कूद पर होती है और उसके बाद जवानी आ जाती है। जवानी में इंसान बनता है, संवरता है, ज़ाहरी सजावट है, फिर एक दूसरे पर फ़ख्र जताने का नाम है। उसके बाद बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापे में इंसान की ख्वाहिश होती है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा माल और औलाद को जमा करे और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में लगा रहता है। एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बूढ़े इंसान का दिल हमेशा दो चीज़ों के बारे में जवान रहता है। पहली चीज़ फ़ी हुब्बि दुनिया, दुनिया की मोहब्बत, व तूलुल अमल, और ज़िंदगी की लंबी उम्मीद। हर मरहले में इंसान जिन चीज़ों को अपनी दिलचस्पी की मराज समझता है, अगले ही मरहले में वो चीज़ें बकार और फजूल नज़र आने लगती हैं। आखिरत में पहुंचकर इंसान को पता चलेगा कि जो उसकी सारी दिलचस्पियाँ फजूल और बेकार थी और असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी थी, जिनके लिए मैं कुछ भी हासिल करके नहीं लेके आया। ऐसे ही लोगों का कुरान करीम ने बड़ा ही दिलचस्प नक्शा खींचा है। जब ये लोग अपने रब के सामने खड़े होंगे तो क्या कहेंगे? वलो तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसु रूसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना वसमेना फरजेना नामल सालिहन इन्ना मोकिनून। ऐ अल्लाह, हमने देख लिया है और सुन लिया है, अब हमें पूरा यकीन आ चुका है, हमें दुनिया में वापस भेज ताकि हम नेक अमाल करें, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार कर आएँ। लेकिन उस वक़्त कोई फ़ायदा नहीं होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा शाना पकड़ा और मुझे फरमाया, कुन फी दुनिया का अन्ना का गरीबन व आबिरुस सबील, कि दुनिया की ज़िंदगी में ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर या रास्ता चलने वाला। जब मुसाफिर अपना सफ़र शुरू करता है तो चंद ज़रूरत की चीज़ें अपने साथ ले लेता है और रास्ते में आने वाले मनाज़र को सरसरी नज़र से देखता है, तायराना नज़र इन पर डालता है, यानी कि अपने सफ़र को मकसद नहीं बनाता। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद उसकी मंजिल होता है जिस पर उसने पहुंचना होता है। ये दुनिया हमारी ज़रूरत है, मकसद नहीं। मकसद हमारा आखिरत है। फिर अगर इस पाक और बेलौस मकसद में अल्लाह पाक की रज़ा शामिल हो जाए तो फिर आगाज़ सफ़र से ही मंज़िल की खुशबू आना शुरू हो जाती है। फिर उस ज़ात की नादीदा क़ुव्वतें एक गैर महसूस ज़ाविये से निकल कर इंसान की मदद को आ जाती हैं। इस हयाते चंद रोज़ा में हमारी हस्ती नेस्तो नबूद है, हमारा वजूद अदम है, हमारी मोहब्बत हमारी कैद है, हमारी नफ़रत हमारा अज़ाब है, हमारे अपने हमारे सपने हैं, हमारा गुरूर हमारा मजाक है, हमारा दिल दिलबरों के तोड़ने के लिए बनाया गया है। हम हसार में हैं, नफ़रतों के हसार में, ख्वाहिशों के हसार में। हमारे बस में बेबसी के अलावा कुछ नहीं। हम आज़ाद पैदा हुए, पैदा होने की मजबूरी के साथ हमारी आज़ाद जवानी बुढ़ापे की मजबूरी है। हम रेत की दीवार हैं, हम गिरते रहते हैं। हमारे मुकद्दर में सिर्फ गिरना है, दुख है, कर्ब है, मुसीबतें हैं। इस कर्ब मुसलसल से सिर्फ निजात इसी चीज़ में है कि मैं फ़ानी हूँ, मैंने फ़ना हो जाना है। जिस पाक ज़ात ने मुझे ज़िंदगी दी है वो ही इसे वापस ले लेगा। इसमें मेरा क्या दखल है? जब मैं इसमें अपना दखल देना छोड़ दूँगा तो मैं इस कर्ब से आसानी से बाहर निकल आऊँगा। हुक्म देने वाले का हुक्म ज़िंदगी है तो हम ज़िंदा हैं। अगर हुक्म देने वाला हमें मौत का हुक्म दे तो हम हाज़िर हैं। अफसोस किस बात का है? सिर्फ़ अतात की बात है। अतात और सिर्फ़ अतात ही दुख से नजात है। यहाँ से हमने ना कुछ खोना है ना पाना है, यहाँ तो सिर्फ़ आना है और जाना है। फिर कर्ब किस बात का, दुख किस बात का, अफसोस किस बात का? वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है
महज एक धोखे का सामान है और हम सब कुल्ली हैं। सामान का मालिक तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है और कुल्ली का काम क्या होता है कि सामान को जमा करना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, सिर्फ कुल्ली का काम ये है। दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल ऐसे ही है जैसे समंदर का एक कतरा। यह है दुनिया की ज़िंदगी और बाकी सारा समंदर आखिरत की ज़िंदगी है। और दुनिया की बेसबाती का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि ए अब्दुल्ला, इज़ा अमसैता फ़ला तंतज़िर सबा, जब तुम शाम करो तो सुबह के मुंतज़र ना रहो। वाइज़ा असबहता फ़ला तंतज़िर मसा, और जब सुबह करो तो शाम के मुंतज़र ना रहो। जहाँ में इबरत के हैं हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा की या रंगो बू ने। कभी गौर से भी देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल अब हैं सुनने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जे इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकीं हो गए ला मकां कैसे कैसे। हुए नामवर बेनशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। अजल ने न कसरा को छोड़ा न दारा, इसी पे सिकंदर फाते बिहारा। तुझे पहले बचपन में बरसों खलाया, जवानी ने आकर मजनू बनाया। बढ़ापे ने आकर तुझे क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी एक दिन सफाया, अजल तेरा कर देगी एक दिन सफाया। दुनिया कितनी मीठी है, इसका अंदाज़ा आप इस मिसाल से लगा सकते हैं। एक बंदा ख्वाब देखता है। ख्वाब में क्या देखता है कि उसके पीछे एक शेर भागता है। वो मारे डर के शेर के आगे लगकर भाग निकलता है। भागता भागता एक जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में जाकर एक दरख्त के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और शेर आकर दरख्त की जड़ के साथ बैठ जाता है। और दरख्त के नीचे एक गहरा कुआं है और कुएं में काला सांप। दरख्त की जिस शाख पर वो आदमी बैठता है उसको दो चूहे काट रहे होते हैं, एक काला चूहा और एक सफ़ेद चूहा। वो बंदा बहुत परेशान होता है और सोचता है अगर ये चूहे इसी तरह इस शाख को काटते रहे तो एक दिन आएगा मैं नीचे गिर जाऊंगा, कुएं में गिर जाऊंगा और कुएं में सांप मुझे डस लेगा। अगर नीचे उतरा तो मुझे शेर खा जाएगा। वो इसी कश्मकश में सोच रहा था। अचानक उसने ऊपर देखा तो ऊपर क्या देखता है, ऊपर वो शहद के छत्ते को देखता है और शहद के छत्ते में इतना मगन हो जाता है, नीचे वो शेर भी भूल गया, सांप और कुआं भी भूल गया। वो सिर्फ छत्ते में ही मगन होकर रह गया। वो अपनी ख्वाब की तबीर के लिए एक बुज़ुर्ग के पास जाता है। बुज़ुर्ग उसकी पूरी ख्वाब को सुनते हैं और कहते हैं बेटा बैठो और गौर से सुनो। जो शेर आपके पीछे भागा था वो इजराइल अलैहिस्सलाम है। जब से इंसान पैदा हुआ है तब से मौत उसके पीछे भाग रही है। और जो दरख्त की शाख को दो चूहे काट रहे थे, सफ़ेद चूहा दिन है और काला चूहा रात है, वो आपकी ज़िंदगी के अयाम, आपकी ज़िंदगी के दिन ख़त्म कर रहे हैं। और जो नीचे कुआं है वो जहन्नम का कुआं है। और ऊपर जब आपने देखा जो छत्ता आपको नज़र आया शहद का, वो दुनिया है, मीठी दुनिया। आप उसमें खो के रह गए और नीचे सब कुछ भूल गए। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। इंसान इस दुनिया की रगीनी और मठास में इतना मगन हो गया यहाँ तक कि इसने जा कब्रें देखी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।